वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है क्योंकि हम लोग कवर करेंगे रीजनिंग पिटारा से रीजनिंग की फर्स्ट क्लास जो आने वाले पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट, पीपीएससी एंड पीएससीबी क्लर्क एग्जाम, एसएससी, एनटीपीसी एंड ऑल अदर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी क्योंकि मैं आपको बेसिक्स लेवल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट का हमारा जो टारगेट है वह टारगेट हमारा 50 डेज का है। 50 डेज के अंदर मैं पूरे के पूरे कंसेप्ट आपको कंप्लीट करवा दूंगा। वैसे तो 33 डेज लगेंगे, 33 टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। कुछ टॉपिक्स हम लोग यानी 1 डेज में 2 टाइम भी रिपीट कर सकते हैं। इन बिटवीन अगर आपकी एग्जाम की डेट आती है तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि 1 डेज के अंदर 3 टाइम या 4 डेज टाइम भी आपको मैं क्लासेस दे दूंगा। ये क्लासेस लंबी चलेंगी और एक काम करिएगा, क्लास की शुरुआत के अंदर अपने दोस्तों को जरूर बुला लिया करें। मैक्सिमम टाइम तक जरूर शेयर करना है अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ताकि काफी ज्यादा बच्चे होंगे तो मुझे भी काफी एनर्जी मिलेगी। एक बड़ा मजा आता है कि काफी लोगों को पढ़ाते वक्त, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक लेवल से कराऊंगा और इसके बाद में आपको पढ़ने के बाद में किसी भी कोचिंग सेंटर में रीजनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे मैं इसके बाद में आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आप अगर आज से 3 से 4 साल 5 साल के बाद में भी अगर क्लास देखोगे तो भी आपको जरूरत पड़ेगी बेसिक्स लेवल से। अगर मैं आपको 5 से 7 ट्रिक्स दे दूं कि हाँ जी ये कर लीजिए तो उससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। हालांकि मैं ऐसा कर चुका हूं, पर मैंने आपकी जरूरत को समझा है। आप सबकी जरूरत यह है कि जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होते, तब तक आपके टॉपिक्स क्लियर नहीं होते तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। क्योंकि पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट के अंदर आप क्लियर मान लीजिए कि अगर आप जीके को कितना भी पढ़ेंगे, इतना वास्ट सिलेबस है, इतना डीप अगर पढ़ना पड़ेगा तो भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन रीजनिंग पे आप अपने अच्छी पकड़ बना ली तो 80 की 80 क्वेश्चन आप खड़े कर सकते हो। ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं। और मेरी क्लास ऐसी होगी कि मैं चाहूंगा कि आपको जो मैं तरीका बताऊं, कोई भी बुक उठा लीजिए, RS अग्रवाल उठा लीजिए, हर एक क्वेश्चन के मैं तरीका बताऊंगा चलने का। प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी कोई भी गारंटी नहीं लेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग सीनियर हो, आपको जरूरत है, अपना गोल जो है, आपका टारगेट है, आपकी जिंदगी के जो ख्वाब है, आपके पेरेंट्स की जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरने और खरा उतारने के लिए मेरा कोशिश, गिल्ज मेंटोर की कोशिश हमेशा आपके साथ है। बताना चाहूंगा कि मैथ्स की क्लास जो 8 बजे शाम को होती है, मंडे की क्लास जो मिस हो गई थी वो मैं ऑलरेडी आपको 12 बजे क्लास दे चुका हूं और आज शाम की भी क्लास कंटिन्यू रहेगी। इसी प्रकार आप गिल्ज मेंटोर के साथ खूब सारा प्यार करते रहा करें और अपने दोस्तों को जरूर बुलाना नहीं भूलें। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि गिल्ज मेंटोर सरकारी नौकरी की सबसे पहले और स्ट्रिक्ट जानकारी आप तक होता रहे तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। तो क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल थॉट से करता हूं मैं हमेशा आपके लिए। तो मेरा प्रयास यही होता है कि आपको कुछ मैं और भी अच्छा सिखा सकूं। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स कवर करेंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट रीजनिंग में आप में से बहुत सारे बच्चों को बहुत आसान लगता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो आपका टाइम कंज्यूम करती हैं। पेपर में आप पेपर देने बैठे हो, पेपर में आपके दिमाग में की रीजनिंग है। अब ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि रीजनिंग तो मुझे आती है, लेकिन पीपीएससी की रीजनिंग आपके हिसाब से नहीं होगी। पेपर पीपीएससी अपने हिसाब से डालेगा, आपको उनके अकॉर्डिंग चलना है। तो ये ध्यान रखिएगा। बेसिक से चाहे आपको जो भी कितना भी कुछ आता है, हमेशा जब भी देखो कोई भी प्लेयर है, जैसे आपने सचिन तेंदुलकर या एट प्रेजेंट विराट कोहली को ले लीजिए। विराट कोहली ने ये नहीं देखा कि मैंने 10,000 रन बना दिए। अगर वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने जाएगा तो उसको शुरुआत 0 से ही करनी पड़ती है, चाहे वो 200 क्यों ना बना दे, चाहे 300 क्यों ना बना दे। तो ये ध्यान रखिए, आपका हर एक एग्जाम है तो आप उसको यही सोचें कि मैं 0 से करने जा रही हूं या जा रहा हूं। तो बेसिक से प्रैक्टिस करें, आपका रिजल्ट तभी बहुत अच्छा डेफिनेटली आएगा। तो चलिए गाइज, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अल्फाबेट होता क्या है। अल्फाबेट आप सबको ध्यान है कि जब भी अपने स्कूल्स में जाते हैं तो हमें सबसे पहले, चाहे वो नर्सरी का बच्चा है उसे भी तो यहीं से शुरू किया जाता है और करवाया जाता है। तो मैं आपको यही सिखाऊंगा। टोटल देयर आर 26 लेटर। टोटल 26 लेटर का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। जिसके अंदर क्या होते हैं कि 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 क्या होते हैं? आपके वोवल होते हैं। तो ये एक जोड़ा है, ग्रुप है, एक लच्छा है, जिसकी वजह से हम इसे किस नाम से जानते हैं? अल्फाबेट। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आप सबके लिए। पर्टिकुलर जो मैंने एक सामने लिख रखा है, तो आपको मैं इस तरह से, जब भी अपने को न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अपने लिखते हैं, हमेशा अपने इस साइड से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इसी प्रकार से। तो ये साइड होती है लेफ्ट, और जो उर्दू पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है राइट साइड से। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, लेफ्ट से राइट की तरफ गिनेंगे टोटल 26 लेटर बनते हैं, और राइट से लेफ्ट की तरफ गिनेंगे तो भी टोटल 26 लेटर बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, देयर आर 26 लेटर्स। क्लियर? इसी प्रकार से मैं कह दूं कि अब अगर देखो, मैं अगर इसको लेफ्ट साइड हो गई ये वाली और इसके नीचे ये राइट हो गई, मैं अगर इधर से गिनूंगा तो भी इनके 26 बनेंगे। लेकिन
अब यानी कंडीशन यहां पर ये हो जाती है कि अल्फाबेट को करने से पहले आपको ये लर्न करने जरूरी है। लर्न का मतलब आपको याद करने जरूरी है। जैसे मैं लिखूं कि ए, ठीक है, ए का नंबर कितना होता है 1, तो आपको याद रखना है। कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है। मैं छोटी छोटी बातें आपको बीच में याद करवा देता हूं। जैसे आप रख सकते हैं कि आई नो, ठीक है, और इस पे रख सकते हैं T20, ठीक है, इसको नाम रख सकते हैं आप, जो भी रख लीजिए आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अमृतसर का कोड 1 हो गया, बठिंडा का कोड 2 हो गया, चंडीगढ़ का कोड 3 हो गया, दिल्ली का कोड 4 हो गया, इलाहाबाद का 5 हो गया। एफ का मतलब कुछ भी रख सकते हैं, फिरोजपुर का कोड 6 हो गया। जी का मतलब G7 आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो, उसके बाद में हो गया कि एच का मतलब होशियारपुर, या तो आप ऐसे याद कर लो या आप किसी सिंगर के नाम पे याद कर लो। तो कुछ चीजें मैं आपको याद करवा देता हूं। हमारे देश के 13वें प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां तक याद हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, ठीक है, तो आप ऐसे भी रख सकते हो। यहां पर जो भी आपको अच्छा लगता है वैसा आप शब्द याद रखें, ठीक है। हमेशा मैं कहता हूं कि कुछ याद करना हो ना तो ऊट पटांग सी बातें ज्यादा याद होती हैं हमारे, ठीक है। तो ऊट पटांग सी बातें ज्यादा याद करने की कोशिश किया करो आप, ठीक है। जैसे कि उल्टी कर लो, सुल्टी कर लो, आपको पसंद आनी चाहिए वो बातें। मुझे अल्फाबेट याद चाहिए आपसे और इनको याद आपने करना है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर बताता हूं कि जैसे मैंने लिखा कि A, B, C, फिर D, फिर E, फिर F, फिर G, इसके बाद में हम लिखेंगे G के बाद में H, फिर I, फिर J, फिर K, फिर L और फिर हो गया अपने पास M। टोटल हो गए 13। इनके 2 जोटे बनते हैं, 13 लेटर का एक बनेगा, 13 लेटर का एक बनेगा, टोटल 26 लेटर्स बन गए। 26 लेटर्स का मतलब एक ग्रुप बन गया अल्फाबेट। क्लियर। अब यानी ध्यान रखना कि इधर से अगर मैं कहूं, यहां से आपने एक चीज देखी होगी, इधर से मैं अगर A उठाऊं और इधर से Z उठाऊं तो ये दोनों क्या है, सेम है। इसी प्रकार से B की बात करें और इधर से Y की बात करें। क्यों मैं B की बात करूं, देखो B इधर देखो 2 नंबर पे है और B इधर से देखेंगे आप 2 नंबर पे क्या है, Y है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बात करूं 3 नंबर पे C है और इधर 3 नंबर पे क्या है, X है। तो मैं इनको आसानी के साथ आपको याद करवाता हूं। कैसे याद करवाऊंगा जरा देखिएगा। अब यहां सबसे पहले आपको याद करना है, कैसे करना है। A का उल्टा क्या होता है, Z, B का उल्टा होता है Y, C का उल्टा होता है X, D का उल्टा होता है W, E का उल्टा होता है V, उसके बाद में F का उल्टा होता है U, G का उल्टा होता है T, ठीक है। अब यानी H की बात करूंगा तो H का उल्टा होता है S, I का उल्टा होता है R, J का उल्टा होता है Q, K का उल्टा होता है P, L का उल्टा होता है O और M का उल्टा होता है N। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने होंगे। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहले एक काम करिए, मैं आपको नीचे याद कराने की बजाय फटाफट से काम करिएगा। मैंने जब मेरे को टीचर ने पढ़ाना शुरू किया था तो उसने मुझे कहा था कि आप मुझे कम से कम 2 से 3 मिनट में याद करके दिखाइएगा और मैंने ये कंप्लीट 2 मिनट में याद कर दिए थे। अब अगर मुझे प्रैक्टिकली तौर पर पूछोगे ना तो मैं बिना देखे आपको फटाफट जल्दी से बता दूंगा। जैसे मान लो कि आपने मुझसे पूछा कि सर 16 नंबर पे क्या, मैं कह दूंगा P। आपने कहा सर W की पोजीशन कितनी, मैं कह दूंगा 23 नंबर पे। तो ये चीजें आपको फटाफट रिपीट करनी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। देखो इनको कैसे याद करेंगे, इनको याद करेंगे आप आज, ठीक है। A और Z का मतलब हो गया आज, ठीक है। B और इसको याद रखना है बॉय, आज बॉय, ठीक है। और कैक्स इसको मतलब रखना है आपने कक्षा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आज बॉय कक्षा में, ठीक है। कुछ चीजें आपको छुपानी होगी। कक्षा में दिल वाली, क्या कह रहे हैं, दिल वाली, ठीक है। और इसका मतलब है एवे, दिल वाली एवे, याद रखिएगा। फ्यू, क्या रखना है इसको, फ्यू, ठीक है। जी हां। और जी और टी का मतलब हो गया कि गाने तमाशे, गाने तमाशे। और एच और एस का मतलब आपने याद रखना है हाई स्कूल, हाई स्कूल। हाई स्कूल से याद रखिएगा, हाई स्कूल से इंडियन रेलवे, मेरे साथ याद रखिएगा इंडियन रेलवे। जयपुर, जी हां याद रखिएगा जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन के पास, के मतलब हो गया के और पी का मतलब हो गया पास, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं के पास जाकर, जाकर लव यू, ठीक है, लव यू कहने को मन करता है, ठीक है। मन, ठीक है, मैं और मन याद रखिएगा करता है। तो मेरे साथ वापस रिपीट करिएगा कैसे आपको याद रखना है। आज बोए कक्षा में दिल वाले एवे फ्यू, मतलब
कुछ, ठीक है। गाने तमाशे हाई स्कूल से इंडियन रेलवे में बैठकर जयपुर क्वीन के पास लव यू मन करता है। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको छोटी सी स्टोरी से मैंने कुछ याद करवाने की कोशिश की है। रिपीट करिएगा। AZ आज, BY बॉय, CX कक्षा, ठीक है, DW दिल वाले, EV एवे, ठीक है, ये इवन भी जो भी आपको अच्छा लगे वो शब्द जोड़ लीजिए। FU यानी फ्यू, राइट। इसको आगे गाने तमाशे, G4 हो गया G और T4 हो गया T। क्लियर। यहां पर G फॉर गाने, T फॉर तमाशे, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन के पास लव यू, ध्यान रखिएगा, मन करता है। क्लियर। बहुत अच्छी स्टोरी के साथ हमने एक कोशिश की है कि लव स्टोरी से कुछ मैं आपको याद करवा दूं। तो ऐसे आपको सबसे पहले एक अल्फाबेट याद करने हैं। अल्फाबेट याद करने के बाद में ये कहां पर जरूरत पड़ेगी, इनकी जरूरत ऐसे पड़ेगी कि मैं आपको सबसे पहले अब कंसेप्ट्स क्लियर करवाना सिखाता हूं। पेपर में 2-3 चीजों की आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट साइड से गिनते वक्त बताइए कि आई की पोजीशन कितने नंबर पर है, तो आप कहेंगे 9 नंबर पर है, क्योंकि आप कहेंगे आई नो, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे आपने याद रखना है। क्लियर। उसके बाद में इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट साइड से काउंटिंग करते वक्त एम की पोजीशन कितने नंबर पर है, तो आपने बताना 13वें नंबर पर है। अगर कहा जाए इंग्लिश अल्फाबेट में गिनती करते वक्त क्यू की पोजीशन कितने नंबर पर है, तो आपने कहना 17 नंबर पर है, 17 नंबर पे है। ठीक है। अगर आपको यह कहा जाता है कि इंग्लिश अल्फाबेट को राइट साइड से गिनते वक्त, राइट साइड से मतलब मैं नीचे वाली रो में गिनूंगा, राइट साइड से गिनते वक्त बताइए एस की पोजीशन कितने नंबर पर है, तो ये है 8वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है, 8वें नंबर पर है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आपको देखना है कि देखो प्रैक्टिकली तौर पर एक चीज देखें, एक शुरुआत आगे से होगी और पीछे से गिनोगे तो राइट साइड होगी। अगर आपने ये याद रख लिया, नीचे मैंने क्या कराया था, हाई स्कूल, क्या याद कराया था, हाई स्कूल। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में अगर आपको पता है कि 8वां नंबर एच का होता है, तो एच का जो उल्टा होगा वो भी राइट से उल्टा होगा। राइट से उल्टा इधर देखो 8वां नंबर है, इधरों 8वां नंबर है, और इधरों आप कह सकते हैं कि यह ਤੁਹਾਡਾ एस नंबर किनवा आ गया, राइट। तो आप गिनाएंगे कि एस दी लेफ्ट साइड से 19वां नंबर बनता है और राइट साइड से आपका 8वां नंबर बनता है। ये जरूरी है, सबसे पहले आपको बेसिक्स में समझना होगा। क्लियर। अब देखो इन्हीं के अंदर मैं कुछ छोटी छोटी चीजें पूछता चलूंगा आप सबसे। छोटी छोटी चीजें ये होंगी, 4 चीजें, 4 ट्रिक्स होती हैं कि लेफ्ट दे के लेफ्ट पूछेगा, दूसरा आपको लेफ्ट दे के राइट पूछेगा, और तीसरा आपसे पूछेगा कि वो राइट दे के राइट पूछेगा, और फिर आपको राइट दे के लेफ्ट पूछेगा। ये 4 चीजें मैं आपको बहुत ही बेसिक से सारे का सारा इस टॉपिक के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। क्लियर। फिर हम इसके कुछ MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। अगर पेपर में आपको पूछा जाता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में जी की पोजीशन कितने नंबर पर है, 7वें नंबर पर। किस साइड से, लेफ्ट साइड से। क्लियर। और इसी जी को अगर हम राइट साइड से काउंट करके लाएं तो कितना नंबर होगा। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देनी होगी। अगर मैं कह दूं कि ए की पोजीशन 1 नंबर है और जेड की पोजीशन कितनी है, 26 नंबर है, तो ए दोनों उल्टे होते हैं, तो इन दोनों के ऊपर नीचे का जोड़ कितना होगा, 27 होगा। कितना जोड़ होगा, 27 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्यों होता है ऐसा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि आगे और पीछे के लेटर्स को जब भी जोड़ेंगे तो वो ऑलवेज क्या होंगे, 27 होंगे। अब आपने देखना है कि यहां पर मैंने जी अगर पूछा है 7वें नंबर पर है, तो आप में से कई लोग ऐसे सोचेंगे कि अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, 26 में से 7 माइनस करेंगे तो आपने 19 लगाने, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जी की पोजीशन अगर आप राइट से गिनोगे तो जी की पोजीशन राइट साइड से 20वें नंबर पर बनेगी। ये आपने ध्यान कर लेना है। अभी मैं आपको चेक करवा देता हूं, चेक कर लीजिए। मैंने नीचे इसीलिए लिखा था कि आप देख सकते हैं कि जी की पोजीशन कितने नंबर है, 20वें नंबर पर है। तो ये ध्यान रखना है। जी की पोजीशन ऊपर 7 है और राइट से गिन के लाएंगे। राइट का मतलब होता है कि अगर आप इसको बैक साइड से गिन के लाते हो तो बैक साइड से इसकी पोजीशन जी की कितने नंबर पर बनेगी, 20 नंबर पर बनेगी। ऊपर नीचे का जोड़ हमेशा 27 बनेगा। अगर आपको यही पूछा जाता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में एल की पोजीशन 12 नंबर पर है, बताओ इसी को अगर अपने राइट साइड से गिन के लाएं तो कितना नंबर पर बनेगा। देखो तुम्हें पता है यार 27 बनने चाहिए, तो एल 12 है तो कितने चाहिए आपको, 15 और चाहिए, तो 15वीं पोजीशन एल की राइट से होगी। तो वो आप प्रैक्टिकली तौर पर नीचे चेक कर सकते हैं, यहां पर ऑलरेडी गिवन है। क्लियर। चलिए मैं ऐसे क्वेश्चन आपको पूछूंगा, मेरे साथ इसी प्रकार से आप अच्छे से काम करते रहिए करा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछूंगा कि अगर मैं कह दूं कि इंग्लिश अल्फाबेट को लेफ्ट साइड से गिनते वक्त ओ की पोजीशन कितने नंबर पर है, ओ की पोजीशन 15 नंबर पर है। बताएं इसी ओ की राइट साइड से कितनी पोजीशन होगी, किस साइड से, राइट साइड से। तो देखो टोटल 27 होंगे, 27 में से 15 कम कर दो, 12वें नंबर पर, मतलब 12वीं पोजीशन इसकी कहां से बनेगी, राइट साइड से बनेगी। आर फॉर राइट है और ऊपर नीचे का जो टोटल 27 बन गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब आपको कंसेप्ट नंबर 1 शुरू करने जा रहा हूं। ट्रिक नंबर 1, इंग्लिश अल्फाबेट को लेफ्ट साइड से गिनते वक्त अगर जे की पोजीशन कितने नंबर पर है, 10वें नंबर पर है। किधर से है, लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पर है। इसी जे के लेफ्ट में 5वें नंबर पर क्या है, इसी जे के लेफ्ट में 5वें नंबर पर क्या है, ये आपको बताना है। मतलब कि मैंने लेफ्ट दे के लेफ्ट पूछा है। अब आपको मेरी ट्रिक पे फोकस करना है। मैंने क्या पूछा कि इंग्लिश अल्फाबेट को लेफ्ट साइड से गिनते वक्त, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट को लेफ्ट साइड से गिनते वक्त जे की पोजीशन 10 नंबर पर है। बताएं इसी जे के लेफ्ट में क्या होगा। तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि अपने इधर से शुरू किया था, इधर से शुरू करते वक्त ये लेफ्ट था और आगे बढ़ेंगे तो भी लेफ्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता गाइस। तो आपको पहली ट्रिक मेरी याद रखनी है। ये ट्रिक ये होगी कि जब आपकी किसी से, देखो लेफ्ट माइनस लेफ्ट, हमेशा जब लेफ्ट दे के लेफ्ट पूछेगा तो माइनस होगा। इसको याद रखिए, एल का मतलब होगा लड़ाई, एल का मतलब लड़ाई। जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, आपके चाहने वाले से लड़ाई हो जाए, तो आपके बीच में क्या होती है, दूरियां बढ़ जाती हैं। दूरियां बढ़ती हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, दूरियां बढ़ेंगी, तुम्हारे बीच में नेगेटिविटी ज्यादा आएगी, माइनस होगा, इसलिए पास रहा करें। ठीक है, तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि 10 दे रखा है जे की पोजीशन, 5 इसमें से माइनस कर देंगे। तो भैया आपको ध्यान रखना है कि इसकी लेफ्ट साइड से, अगर मैं कह दूं कि पर्टिकुलर मेरा क्वेश्चन क्या था कि जे की पोजीशन लेफ्ट साइड से गिनने पर 10वें नंबर पर है, तो बताइए इसी जे के लेफ्ट में 5वें नंबर पर क्या आता है। तो 5वें नंबर पर 5 क्या आता है, ई। ई का मतलब होता है एलिफेंट, तो आप चेक कर सकते हैं 5वां नंबर ई का होता है। तो जे के लेफ्ट में 5वें नंबर पर क्या होगा, ई होगा। पहला क्वेश्चन नोट करिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं यहां पर, इसी को रिपीट करवाता हूं। इंग्लिश अल्फाबेट को लेफ्ट साइड से गिनते वक्त, इंग्लिश अल्फाबेट को लेफ्ट साइड से गिनते वक्त एल की पोजीशन कितने नंबर पर है, 12 नंबर पर है। कितने नंबर पर है, 12 नंबर पर है। ठीक है, ये मैंने किधर से गिना, लेफ्ट से गिना। बताइए इसी एल के ये क्वेश्चन आगे है कि लेफ्ट साइड में, यानी इसी एल के लेफ्ट में 7वें नंबर पर क्या आएगा। इसी एल के लेफ्ट में 7वें नंबर पर क्या आएगा, लेफ्ट दिया है, क्या पूछा जा रहा है, लेफ्ट में। तो आपने क्या कर देना है कि L माइनस एल, तो मतलब 12 माइनस 7 करेंगे तो आपके पास क्या बचा, 5। तो 5वें नंबर पर क्या आता है, ई आता है। तो कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें, समझ में नहीं आ रहा फटाफट अल्फाबेट गिने। आपको मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप पेपर देने जाएं और अपनी रफ शीट के ऊपर फटाफट से वहां पर लिख लें, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। मैं कहता हूं कि लिखना है तो दिमाग में लिखिएगा। क्लियर, ठीक है। नंबर 2 पे बढ़ेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट साइड से गिनते वक्त अगर कहा जाता है कि जे की पोजीशन 10वें नंबर पर है, किधर से, लेफ्ट से। बताइए इसी जे के राइट में 5वें नंबर पर, जी हां इसी जे के राइट में 5वें नंबर पर क्या होगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। इसी जे के राइट में 5वें नंबर पर क्या होगा, मतलब आपको लेफ्ट दिया है, क्या दिया आपको, लेफ्ट दिया है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, राइट। ठीक है, अब देखो एल का मतलब आपकी हुई थी लड़ाई, आर का मतलब आपका हो गया राजीनामा। जब आपकी लड़ाई हुई थी, किसी से राजीनामा हो जाए तो क्या हो जाता है, दोनों में प्लस हो जाती हैं, यानी दूरियां कम हो जाती हैं। तो इसका मतलब आपने क्या कर देना है, इसको प्लस कर देना है, और 10 और 5 कितने हो गए, 15। तो 15 मतलब ये होगा कि 15वें नंबर पर क्या आएगा, 15वें नंबर पर ओ आएगा। मेरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, इंग्लिश अल्फाबेट में जे की पोजीशन लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पर है, तो बताएं इसी जे के राइट में 5वें नंबर पर क्या होगा। तो यानी 10 और 5 15, 15 का मतलब ओ। रिपीट कर दे रहा हूं वापस से इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर तीसरा हेडिंग डालिएगा। इंग्लिश अल्फाबेट को लेफ्ट साइड से गिनते वक्त अगर पी की पोजीशन, ठीक है, पप्पू की पोजीशन, मैं कह सकता हूं कि लेफ्ट साइड से गिनते वक्त पप्पू की पोजीशन कितने नंबर पर, 16 नंबर पर है। बताएं इसी पी के राइट में 10वें नंबर पर, इसी पी के राइट के 10वें नंबर पर क्या आएगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। अब मैंने आपको दिया क्या, लेफ्ट से, पूछा क्या है, राइट से। तो कहने का मतलब लेफ्ट दे के राइट पूछा है, लड़ाई और राजीनामा दोनों जुड़ गए, और 16 और 10 कितना होता है, 26। 26 का 26 पे क्या होता है, जेड। तो आपका आंसर क्या बनेगा, जेड बनेगा। आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, टफ कुछ नहीं है, मुश्किल दुनिया में कुछ भी चीज नहीं है। आपको मुश्किल क्या करनी, काम की शुरुआत करनी मुश्किल होती है। आपको अल्फाबेट गिनने हैं, अल्फाबेट याद रखने हैं। जो मैंने तरीके बाद में कहानी बेस पे बताए थे, क्षमा करना जरा,
उनको मैं आपको आगे इसी प्रकार रिपीट करवाऊंगा, ठीक है। अब ट्रिक नंबर 4 क्या कहती है, नोट करिएगा। ट्रिक नंबर 4 क्या कहती है, बैक साइड से पूछूंगा। बैक साइड से ये था कि अगर पूछा जाए इंग्लिश अल्फाबेट में राइट साइड से, जी हां, अब हम लोग राइट साइड से गिनेंगे। राइट साइड से गिनते वक्त टी की पोजीशन कितने नंबर पर है, 7वें नंबर पर है। टी की पोजीशन कितने नंबर पर है, 7वें। और वैसे हम प्रैक्टिकली तौर पर देखें तो टी की पोजीशन लेफ्ट से 20वें नंबर पर होती है, ठीक है। बताएं इसी टी के राइट में, इसी टी के राइट में 5वें नंबर पर क्या होगा, इसी टी के राइट में 5वें नंबर पर। मैंने आपको राइट से दिया और राइट ही आगे पूछ लिया, तो बस यही मेरी ट्रिक है कि जब आपको राइट देके राइट पूछें तो क्या हो जाएगा, माइनस। उसी तरह से एल देके एल पूछें तो वो क्या हो जाता है, माइनस। तो अब आपने 7 - 5 कर दिया तो 2 नंबर। गिनना राइट का मतलब होगा कि बैक साइड से गिनना शुरू किया, ऐसे इधर से, ठीक है। बैक साइड से दूसरे नंबर पर क्या आएगा, बैक साइड से दूसरे नंबर पर मेरे विद्वान बंधुओं वैसे 2 नंबर पर बी होता है और बी का उल्टा क्या होता है, बॉय। बॉय मतलब वाई। तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा यहां पर वाई इज द राइट आंसर। तो ये ध्यान रखिए, मैं आपको यही चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लिश अल्फाबेट में राइट साइड से गिनते वक्त अगर कहा जाता है कि 16वें नंबर पर, चलिए 16 नंबर छोड़ दो, अगर मैं कह देता हूं कि पी की पोजीशन, जी हां, पोजीशन ऑफ पी फ्रॉम द राइट साइड इज 11, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नेक्स्ट 5 लेटर्स ऑफ पी। नेक्स्ट 5 मतलब कि नेक्स्ट 5 कैसे आएंगे, राइट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। अब मैं आपको वैसे बताऊं, इंग्लिश अल्फाबेट में राइट साइड से गिनती करते वक्त पी की पोजीशन 11 नंबर आती है। बताएं इसी पी के राइट में 5वें नंबर पर क्या आता है। तो मैंने आपको राइट देके क्या पूछा, राइट। तो 5वें नंबर पर राइट में क्या आएगा, तो यानी आपने राइट देके राइट आया, तो आपने राइट माइनस राइट, 11 - 5 = 6, ठीक है। तो 11 - 5 = 6। तो 6 नंबर पर क्या आता है, बैक साइड से गिनेंगे तो 27 में से 6 कम कर दो, 21। तो 21 पे लेटर क्या आता है, याद रखिएगा 21 पे आता है यू। चलिए ये चलो, और अगर मान लो आपको याद नहीं आता कि हाँ यार 21 पे क्या होता है, 6 पे आपको एफ तो याद है ना, तो एफ का उल्टा मैंने फ्यू नहीं बताया था, तो फिर बस यही चीजें काम आ रही है ना, तो इसीलिए मैंने वो कहानी आपको याद कराई थी, तो यू आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर, ये एफ नहीं लगाएंगे, एफ तो जब शुरू से गिनेंगे ना लेफ्ट से, तब यानी 6वें नंबर पर एफ आता है, बैक साइड से गिनेंगे तो यू आता है, ठीक है। आप सब लोग गुड इवनिंग कर रहे हैं, गुड इवनिंग एवरीवन। तो ध्यान रखिए इस लाइव सेशन के अंदर मैं आप सबको देख रहा हूं पर्टिकुलर। आपका कोई भी क्वेश्चन है, सेशन समझ में नहीं आ रहा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, मैं आपको डेफिनेटली रिपीट कराऊंगा अगले सेशन में, चाहे मुझे 2 घंटे क्यों ना लग जाए, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे क्या है बातें, अब देखो पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश अल्फाबेट में राइट साइड से गिनते वक्त अगर कहा जाता है कि जी की पोजीशन, जी हाँ, राइट साइड से गिनते वक्त जी की पोजीशन कितने नंबर पर है, 20 नंबर पर है, ठीक है। बताएं इसी जी के लेफ्ट में 7वें नंबर पर क्या आएगा, यानी 7वें नंबर पर क्या आएगा, यहां पर 7वें नंबर पर क्या आना चाहिए। तो अब आपको देखो कि आपको राइट देके क्या पूछा गया है, लेफ्ट। तो राइट देके लेफ्ट क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। हाँ जी, तो लड़ाई हुई थी, राजीनामा हो गया, तो इसका मतलब आप जुड़ गए। तो यानी वही तरीका है 27, और 27 पे आपके पास क्या आएगा, 27 पे कोई भी लेटर पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे तो यानी यहां पर मैं 27 की बात करूंगा तो 27 में आपके पास क्या आना चाहिए, जेड, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, जेड इज द करेक्ट आंसर। तो यही आपको ध्यान रखना है। वैसे भी आप ध्यान रखते हैं कि ऊपर और नीचे के लेटर हमेशा क्या बनेंगे, 27 बनेंगे। बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको कोशिश की अलग अलग तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब मैं रिपीट कराता हूं नंबर 1 पर। इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट साइड से गिनते वक्त अगर कहा जाता है कि पी की पोजीशन 16 नंबर पर है, बताएं इसी पी को अगर अपने राइट से गिने तो कितना नंबर पर बनेगा, ठीक है। अगर यही पी है, अगर मैं इधर से गिन के लाऊं तो 16 नंबर है, अगर मैं पीछे से गिनूं तो कितना नंबर पर बनेगा। मुझे पता है कि ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे का मतलब लेफ्ट और राइट का टोटल जोड़ 27 बनता है। अगर 16 दे रखा है तो पीछे कितने बच गए, 11। तो आप कह सकते हैं कि राइट साइड से पोजीशन गिनने पर पी की पोजीशन कितनी बनेगी, 11 नंबर पर बनेगी। ये ध्यान रखना, लेफ्ट से 16 और राइट से कितनी बनेगी, 11। पहला क्वेश्चन। नंबर दूसरा क्वेश्चन, कहा जाता है कि इंग्लिश अल्फाबेट को लेफ्ट साइड से गिनते वक्त पी की पोजीशन 16 है, तो इसी पी के
लेफ्ट में, इसी P के लेफ्ट में 5वें नंबर पर क्या होगा, इसी P के लेफ्ट में 5वें नंबर पर क्या होगा, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, तो 16 माइनस 5 11, तो 11 पे क्या आता है, K फॉर मतलब केजरीवाल। तो आपने ध्यान रख लेना है, ऐसे आपको याद रख लेना है। क्लियर? मैंने पर्टिकुलर क्या क्वेश्चन बताया उसी पे फोकस करना है, उससे आगे कुछ बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप सोचेंगे इसी 5 पे तो ई मत कर देना यार, तब तो हो जाएगा गड़बड़ मामला, ठीक है? तो ये ध्यान रख लेना आप। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट करवा रहा हूं मैं आप सबको। इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट साइड से गिनते वक्त P की पोजीशन कितने नंबर पर है, 16 पे है। P की पोजीशन कितने नंबर पर है, 16 पे है। बताएं इसी P के, जी हाँ, इसी P के राइट में 5वें नंबर पर क्या है। तो आपको लेफ्ट दे के राइट पूछा है, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस 5 21। तो ध्यान रखिएगा 21 नंबर पर किस क्या होता है, U होता है। और वैसे भी आपको पता है E होगा और ये U होगा, तो इन दोनों का जोड़, अगर मैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझें तो आपने दिमाग लगाना है सही पोजीशन पर, तभी आप अच्छे से इनका काम कर पाएंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, रिपीट करते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है नंबर 4 पर जो मैंने आपको दी थी। नंबर 4 पर क्या है, अगर हम राइट साइड से गिन के लाते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में राइट साइड से गिने तो यहां पर कहा जाता है कि O की पोजीशन कितने नंबर पर है, जी हां याद रखना 12 नंबर पर है। कितने नंबर पर है, 12 नंबर पर है। बताएं अगर मैं कहूं कि इसी O को अगर अपने राइट साइड, इसी O के राइट में 5वें नंबर पर क्या है माफ करना जरा, इसी O के राइट में 5वें नंबर पर क्या है, राइट दे के राइट पूछे हमेशा माइनस होगा। 12 माइनस 5 बराबर 7, और 7 पे क्या होता है याद रखिएगा, किधर से गिनना है, राइट से, शुरू से नहीं गिनना। अगर आप शुरू से गिन लेते हो तो 7 पे होता है G, फिर G का उल्टा करना पड़ेगा 20। तो वैसे प्रैक्टिकली तौर पर आप क्या कहेंगे, 20 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? राइट साइड से गिना और फिर आपको बैक साइड से गिनेंगे, तो यही पोजीशन आपको ध्यान रखनी। तो यहां पर आपने क्या कर देना है, 7वें नंबर पर आप कर देंगे G। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं आपको, माफ करना जरा, G नहीं है T आएगा। हाँ जी, सॉरी फॉर दैट, T इज द राइट आंसर। तो ये आपको समझना। और अगर आपको राइट देके पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट पूछ लिया जाए, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कहा जाता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में राइट साइड से गिनती करते वक्त, राइट साइड से काउंटिंग करते वक्त अगर आपको कहा जाता है कि V की पोजीशन कितने नंबर पर, 5 नंबर पर है, बताएं इसी V के राइट में 7वें नंबर पर क्या आएगा, इसी V के राइट में 7वें नंबर पर क्या आएगा। तो आपको ध्यान है कि राइट और राइट, माफ करना जरा, राइट राइट यहां पर माइनस आएगा, लेफ्ट मैंने लेफ्ट पूछना था आपसे, ठीक है? लेफ्ट पे क्या आएगा, तो यहां पर लेफ्ट कर देंगे, 5 + 7 बराबर 12। तो 12 नंबर बैक साइड से आएगा, तो वो क्या आएगा, बैक साइड से 12 गिनना है। अगर आपने शुरू से गिन लिया तो 12 पे क्या होता है, L, और L का उल्टा क्या होता है, लव। लव का मतलब आएगा, यानी आप यहाँ पर कैसे कह सकते हैं, O। तो ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें आपको रिपीट रखनी है, ठीक है? अब मैं आपको छोटा सा सेशन लगवाने की कोशिश करूंगा, और ये आगे ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने में जरूर मिलते हैं। उम्मीद करता हूं बेसिक्स लेवल से सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीट करेंगे तो कुछ और मजा आएगा। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अल्फाबेट के अंदर। अब अल्फाबेट के अंदर क्या होता है कि आपको नंबर सीरीज भी पूछी जाती है, लेटर सीरीज भी पूछी जाती है, कुछ और सेशन होंगे इसी प्रकार से। देखो जे सबके शुरू में है, देखो जे यहां पर, जे यहां पर, जे यहां पर, जे यहां पर, तो आगे देखना है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा बीच वाले नंबर पे चले जाएं, यानी यहां पर क्या है, 1 नंबर है, यहां पर 5 है, यहां पर 9 है, यहां पर कितना है आपके पास, टोटल 15 नंबर पर है। तो देखो 1 में कितने बढ़ गए, 4, 1 में 4 जोड़े 5, और 5 में 4 जोड़े 9, फिर यहां पर 9 में कितने जोड़ दिए आपने, 6, 9 और 6 कितना हो गया, 15, और फिर आप 15 और 6 कितने जोड़ देंगे, 21। तो बेसिकली कंसेप्ट ये होगा। तो एक चीज तो श्योर है कि शुरू में जे आएगा। देखो मैं आपको अगर ये क्वेश्चन करवाना चाहता तो मैं यहीं से खत्म कर सकता था, मैं क्यों करता, क्योंकि मुझे ध्यान है कि शुरू में जे है, जे है, जे है, जे है, तो जे वाला तो एक ही है, तो ये आ जाता, तो आप कह देंगे कि हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। लेकिन मैं जो चीज सिखाना चाह रहा था, मैं आपको बीच वाला क्लू सिखाना चाह रहा था कि बीच में आप कैसे पकड़ेंगे, जो अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 6 15, और 6 कितना होता है, 21, 21 का मतलब यू, बीच में यू आएगा, डेफिनेटली आप प्रूव कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन हियर, जल्दी से करेंगे हम लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, ठीक है। शुरू में देखिए यहां पर क्या है आपके पास, W, यहां पर क्या है यानी U, फिर S, फिर Q। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ये देखेंगे कि ये 23 हो गया, ये 21 हो गया, ये 19 हो गया, और ये 17 हो गया।
मतलब कि 2 कम हो रहा है, 17 में 2 कम कर देंगे तो 15 की शुरुआत होती है ओ से, तो एक ही शुरू होता है, 1 वाला ऑप्शन बनेगा नंबर 2, और ये वाले ओ से शुरू नहीं होते, इसका मतलब बाकी के आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? यहां देखो ये हो गया 23, ये हो गया आपके पास 24, और ये हो गया आपके पास 25, और यहां पर 26 से जेड वाला शुरू होता है, इसका आंसर आगे बढ़ो। बाकी कुछ नहीं करना, एक लेटर आपने पकड़ा और उसको खत्म कर दीजिए, बाकी आपका क्वेश्चन पूरे का पूरा अपने आप सोल्व हो गया। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मैं बता दूं कि पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट के अंदर ऐसे क्वेश्चन लगभग आपको 5 से 6 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? आप खुद पजल हो इसलिए पूछेगा पेपर वाला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 ट्रिक होती हैं, पहली ट्रिक, दूसरी ट्रिक और तीसरी ट्रिक। पहली ट्रिक ये कहती है कि आप ध्यान रखना कि कहीं जोड़ा तो नहीं दे रखा, जोड़े का मतलब भी ए बी बी, ठीक है, ऐसे करके सी सी डी डी, ऐसा तो नहीं बन रहा। नंबर 2 के अंदर कभी कभार पेपर वाला ऐसा कर देगा कि ए बी सी डी, ठीक है, फिर इसको कर दिया कि डी सी बी ए, ठीक है, फिर मतलब इन 4 को उल्टा फुल्टा। क्लियर? ये ध्यान रख लेना। और तीसरी चीज जो होती है वो ये ध्यान रख लेना कि कभी कभार पेपर वाला जैसे एक्स वाई जेड, फिर ठीक है, फिर यहां पर ए बी सी या ऐसे मतलब कोई मिलते जुलते जोड़े बना के देगा, तो यही चीज हमने पकड़नी होती है। और बेसिकली कंसेप्ट ये होता है कि आपको इनके बीच में आंसर दिया होता है। चलो देखो, यहां पर y से पहले z है और इस y से पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, तो बेसिकली क्या आना चाहिए, z आना चाहिए। हम देखेंगे कि z की शुरुआत यानी 2 नंबर इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, तो ये आंसर हो गया चौथा नंबर। तो एलिमिनेशन करना भी सीखो आप, गलत भी निकालना सीखो तो आपका आंसर आ गया। क्लियर? मैंने ये चीज पकड़ी, कैसे पकड़ी भाई? देखो y के पहले z है, y के पहले z है, तो डेफिनेटली y के पहले z आएगा, और z वाला एक ही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर होगी बात? लेकिन फिर भी प्रूफ कर लेते हैं अपने, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे कि अगर मैं यहां पर z लगा देता हूं, मैंने यहां पर z लगा दिया, फिर हम p के पहले देखेंगे कि p के पहले तो यहां पर ब्लैंक है, फिर यहां p के पहले ब्लैंक है, चलो ठीक है। फिर y के बाद में हम अगर देखें तो भी ब्लैंक है, तो p के बाद में क्या आ रहा है, हमारे पास z आ रहा है, तो p के बाद में भी कोई नहीं है। तो इसलिए अगर ऐसा करता हूं तो मैं जोड़ा देखता हूं, मेरे पास ये बन गया कि एक्स वाई पी जेड, एक्स वाई पी जेड। अब उसने क्या दे दिया, यहां पर y दे दिया, तो y के बीच में मैं x लगा दूंगा, फिर यहां पर मैं क्या लगा दूंगा, मेरे पास y लगा दूंगा। क्लियर? तो मेरे पास अगली सीरीज क्या बन गई, जी हाँ, y x y p, मतलब वो घुमा के जोड़ा बना रहा है वैसे का वैसा। तो यही चीज आप सबको पकड़ के चलनी है कि p के पहले यानी यहां पर y आई तो यहां भी y आ रही है, और यहां भी आपके पास y आएगा, तो एंड में देखो कि y है कि नहीं है ना ये y। तो यही मैं आप सबको सिखाना चाह रहा हूं। अब आप आगे आंसर खुद देंगे, ये 5वें नंबर का आंसर आप खुद देंगे, ठीक है, 6वें का आंसर आपने खुद देना है अगर आपने सीरीज को समझ लिया है, और ये 7वें का आंसर भी खुद देना है, और 8वें का आंसर भी खुद देना है। ये क्वेश्चन मैंने आप सबके लिए मैनेज किए थे। मैं उम्मीद करता हूं इस सेशन में आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी कोशिश बेसिक्स लेवल से थी, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसके मैं आपको लगभग मैं कह सकता हूं कि मैं 2 से 3 तरीके के क्वेश्चन सभी आपको बहुत करवाने वाला हूं, और ये लगभग इसके 3 वीडियो बनेंगे, 3 लेक्चर्स के अंदर मैं कंप्लीट करवाऊंगा। कंप्लीट इसी प्रकार से कल मैं आपको, मेरे पास सिंगल स्टूडेंट की ये क्वारीज नहीं होनी चाहिए कि अल्फाबेट कैसे याद करें, डिपेंड करता है आप पे, और मैंने आपको याद करने का तरीका दे दिया है, आप याद करिएगा, प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है, RS अग्रवाल बुक से करेंगे, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है सारे के सारे जल्दी से जल्दी करने का तरीका सीख लें। आपकी कोई भी क्वारीज हो आप प्लीज मुझे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।